हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2022 सेकेंड जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 4 सितंबर को, उसमें फ़िज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन आए उनका सारा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आप अपने आंसर ज़रूर चेक कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो क्वेश्चन पेपर में सी सीरीज़ है, सी सेट का ये 87 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हेन पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज, इनमें से कौन सा इंक्रीज होगा? तो यहाँ पे इंक्रीज होगा क्या? फ्रीक्वेंसी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्लास में भी बहुत पढ़ाया था। पिच जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जिसका हाई पिच होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। तो पिच बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू कॉन्वेक्स लेंसेज हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ दीज टू लेंसेज आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट देन द नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू। तो दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर क्या ऐड होगी? पावर दोनों पास में रखे हुए हैं तो क्या होती है? पावर हो जाती है P1 प्लस P2 हो जाती है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में रहती है, कॉनकेव की नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव पावर तो आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा, पावर सारी डायोप्टर में है। तो पावर देखो, पावर जब डायोप्टर में है तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि फोकल लेंथ जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा मीटर में रहती है। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अगर आप करेंगे तो ये क्या है? ये नेट पावर ही तो आएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f, अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि 1/f 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर को मीटर से 100 में डिवाइड करेंगे तो 100 का आएगा ऊपर। यहाँ पर भी हम 125 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा ऊपर। ये 50 से कट गया कितनी बार? 2 जा। ठीक है, तो और 2 डायोप्टर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जा। तो यहाँ पे ये 4 डायोप्टर आ गया, तो 4 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर 6 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टर्म कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इसमें से कौन सी नहीं है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है? रिपीट हुआ है, क्वेश्चन क्लास में भी बताया। ठीक है, कई बार आपको बोला था, बार बार बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वापस रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। आपका बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। पावर क्या होती है? V इंटू आई। इसमें ओम्स, V की वैल्यू अलग अलग ओम्स लो अप्लाई करके लिखेंगे तो एक बार में ये आएगी, एक बार V की वैल्यू रखेंगे तो एक बार I की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, कौन सा नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो एनडीए के लिए हम ध्यान देना, एक टारगेट बैच लेके आया है 2020 अप्रैल 2022 एनडीए को टारगेट करते हुए। तो देखो यहाँ पे इसमें लाइव क्लास हमारी होगी जनरल साइंस की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, एनडीए के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एनडीए के लिए पढ़ाया जाएगा। और ये इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मतलब क्या? 200 मार्क्स का ये लाइव कोर्स है आपके लिए। और ये बैच स्टार्ट होगा 25 सितंबर 2022 से। इसकी वैलिडिटी रहने वाली है अप्रैल जो है वो 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। अप्रैल 2023 तक वैलिडिटी है। और ये लाइव क्लास कहाँ पे अवेलेबल होगी? तो ये लाइव क्लास हमारी अनमे क्लास ऐप है, वहाँ पे ये लाइव क्लास आपको अवेलेबल होगी और वहाँ पे ऐप पे ही पढ़ाया जाएगा। ये लाइव कोर्स ऐप पे होगा। ठीक है, इसमें 25 तारीख से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देखो, जो इसमें तीनों कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी 200 मार्क्स का जो ये कोर्स है, उसकी फीस जो है वो टोटल फीस 1000 रुपीज़ है, पूरा कोर्स, जिसकी अप्रैल 2023 तक वैलिडिटी है। और इस कोर्स में आपको जो है ओनली 1000 रुपये पे करने। लेकिन इसमें भी ये पहली बार एनडीए के लिए लाइव कोर्स लेके आ रहा है, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे ध्यान देना। अगर आप तो ये 25 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा, 25 से पहले अगर आप 24 तक, कल से ध्यान देना, 24 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन इस कोर्स में करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी ये कोर्स आपको ओनली 700 के अंदर मिलेगा।
ओनली 700 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाया जाएगा और 200 मार्क्स का होगा। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए, जो बैच परचेज करेगा उन्हीं के लिए उस ऐप में ये बैच में टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो फ्री टेस्ट होंगे। इसमें क्लासें किस तरह से होने वाली है, तो ध्यान रखिए 24 सितंबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 30% का और डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको ध्यान देना 30% मिलेगा। वैसे टोटल फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है, 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 के बाद अगर आप रनिंग बैच में एडमिशन लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1000 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये कोर्स का टाइम टेबल, मतलब क्लास जैसे ऐप लाइव क्लास ऐप पर होगी तो उसका टाइम टेबल क्या है, तो देखो लाइव क्लास का टाइम टेबल है, एवरीडे क्लास होगी आपकी मंडे से फ्राइडे रोजाना क्लास होगी और सैटरडे संडे आपका इसमें ऑफ रहेगा। जिसमें ध्यान देना ये जो लाइव क्लास का टाइम होगा वो 8 PM रात 10 बजे, ये जो जनरल साइंस की क्लास होगी रात को 10 बजे रात को 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। वीकली आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। वीकली आपको जो पढ़ाया जाएगा उसके जो जो चैप्टर होंगे उसके ऊपर जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन इसके मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। PCM PCB के मॉक टेस्ट आपको ऐप में फ्री में दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे क्लासेस चलेगी चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको वीकली यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, करते नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन ग्लास विल बी क्लोज टू। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम होता है। अब देखो क्राउन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट की हमें स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास पूछा है, तो देखो लाइट की स्पीड क्राउन ग्लास में कितनी हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगा c/n। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 2/3 इंटू में c, तो आपका c ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सोनार इज अ डिवाइस that is used to measure the distance of underwater object by sea. Which of the following types of wave does it use for this purpose? तो सोनार सिस्टम में जो है ये यूज होती है, कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खूब पढ़ाया था मैंने अल्ट्रासाउंड के यूजेज में, एप्लीकेशंस में ये बात बताई थी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। साउंड वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये बोलता है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में होती है। तो यहाँ वाटर में बोला वाटर से स्टील में ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो देखो द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, यहाँ पे एयर लिखा हुआ, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे साउंड की स्पीड बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ मैंने आपको क्लास में बताया था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 0.61 मीटर साउंड की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये क्लास में बताई हुई बात है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद रखा तो आपका राइट क्वेश्चन हो जाता, साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट द प्रेशर वेरिएंस एसोसिएट विद द ऑडिबल साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये होता है कोक्लिया। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज मेकिंग द फिलामेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सा टंगस्टन यूज होता है, ये तो देखते ही सबको भी पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टंगस्टन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज horizontally fired with the velocity of 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the piston? पिस्टन की रिकॉल वेलोसिटी बतानी है, बहुत आसान क्वेश्चन, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो देखो यहाँ पे कैसा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, तो ये कहता है कि टक्कर से पहले दो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यही लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। ये बात आपको क्लास में सब बताई हुई है। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू क्या है, m2 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब बंदूक से फायर करेगा
तो फायर करेगा तो देखो बंदूक और उस बंदूक का मास और ये ऑब्जेक्ट जिसपे फायर से पहले यानी टक्कर से पहले क्या दोनों ही रेस्ट में, तो दोनों की वेलोसिटी क्या 0 0, तो यहाँ पे ये मोमेंटम तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे यूं कहेंगे, यहाँ पे ये m1 है, ये m1 है, ठीक है, ओके, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, यानी टक्कर के बाद ये जो मोमेंटम है। अब अगर आप इसको इधर ले आते हैं, आप इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आप यूं कह सकते हैं कि m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। मास यहाँ पे कितना दे रखा, देखो पहले वाला ऑब्जेक्ट का मास हम 10 ग्राम ले लेते हैं, लेकिन मोमेंटम निकालना तो यहाँ पे मास को केजी में रखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी दे रखी है कितनी मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आपके मोमेंटम आ गया कितना 3, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मास आपको दे रखा 1 kg इंटू वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी, यही आपको निकालनी है। तो देखो ये -1 इधर, ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी v2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके बाद माइक्रोफोन कन्वर्ट, माइक्रोफोन किसको कन्वर्ट करता है, तो माइक्रोफोन के बारे में जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था उस समय भी बताया था क्लास में कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोफोन, देखो अभी ये माइक्रोफोन मेरा लगा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है मैं साउंड वेव को, साउंड ही तो बोल रहा हूँ इसमें माइक्रोफोन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l हैज टाइम पीरियड ऑफ t if the mass of the bob is double and the length of the string is half then the time period of this pendulum will be। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप उनके वीडियो भी देख के जाते तब भी ये क्वेश्चन सारे इस तरह के क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में करवाए हुए, टाइम पीरियड का खूब क्वेश्चन, ईयर ऐसा ईयर नहीं गया कि टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आया, हर बार ही आता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए वहां पे देखना, आपको उस क्वेश्चन पेपर अभी जाके वीडियो आप देख लो, यूट्यूब पे पड़े होंगे उस चैनल पे, तो यहाँ टाइम पीरियड से क्वेश्चन मैंने खूब करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि टाइम पीरियड, देखो एक पेंडुलम उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ L थी पेंडुलम की, ठीक है, उस समय टाइम पीरियड T था, मास M था, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड, ओके। फिर ये कह रहा है इफ द मास ऑफ बॉब इज डबल, डबल कर दे कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ, लेकिन लेंथ जो है वो उसकी हाफ कर देते तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 2π, नया टाइम पीरियड को T' ले लेते हैं, लेंथ को हाफ कर दे L/2/g, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा ये 2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 को इसको बाहर लिख देते हैं हम, इसको ऐसे लिख देंगे 2π, यहाँ से 1/√2 और ये जो है वो √L/g लिख देते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा 2π√L/g, 2π√L/g t है, यानी कि ये जो नया टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा, ये देखो 2π√L/g, इसको क्या लिख सकते हैं हम t लिख सकते हैं, यानी 1/√2 इंटू में t लिख सकते हैं, तो t/√2 आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ sealed pack is 1 liter and its mass is 800 gram per centimeter cube. The packet is first put inside water with density 1 and in another, यहाँ पे डेंसिटी लिखनी थी, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है, ओके। देन द अनदर लिक्विड बी विद द डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स द ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दे रखे, देखो पैकेट विद फ्लोट, ठीक है, पैकेट विल सिंक, ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लोट होगा सिंक होगा, यानी सिंक और फ्लोट के बारे में तो देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे 1 लीटर ये दे रखा है, क्या एक वॉल्यूम ऑफ सील पैकेट इज 1 लीटर एंड मास उसका कितना है 100 ग्राम। तो देखो इसका डेंसिटी हम निकालते हैं, तो इस पैकेट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो देखो उसका मास, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम देखो 1 लीटर दे रखा, लीटर को यूं क्या कि लिक्विड की, ध्यान देना ये जिसमें आप डीप कर रहे हो लिक्विड और वाटर दोनों का डेंसिटी ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर को तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसकी डेंसिटी इतनी आपकी आ जाएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसकी, पैकेट की। अब देखो पहले वाला लिक्विड है, सॉरी वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये जो है दूसरा लिक्विड बी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसकी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो ये 1 ग्राम है, ये 1.5 और इस ऑब्जेक्ट की पैकेट की कितनी है 0.8, तो इसमें डालूंगा तब भी देखो वाटर की डेंसिटी इससे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। और यहाँ पे देखो दूसरा जो लिक्विड है उसकी भी डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, इस पैकेट से ज़्यादा है, तो ये उसमें भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी दोनों में फ्लोट करेगा। तो क्या होगा, द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ द वाटर एंड लिक्विड, वाटर और लिक्विड दोनों में ही फ्लोट करेगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज विद कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू, तो ये होता है, सबको पता है, ये ध्यान देना, वो अलग अलग डिस्टेंस पे देख पाता है, ये किसकी वजह से होता है, अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आई की वजह से होता है। वैसे ये एलिमिनेट करके भी आप देख सकते थे, डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन सोलर सेल होता है, बहुत आसान, हर कोई बता दे, ठीक है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर्स, बहुत क्वेश्चन मैंने बोला था खूब एग्जाम में पूछा जाता है, और किलोवाट आवर्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और देखो फिर से आ गया, विच इज इक्वल टू किलोवाट, 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज नॉट करेक्ट, करंट कैरिंग सोलेनाइड उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म, तो ये बात तो सही है, क्योंकि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। द करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिल्कुल यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था, बार मैग्नेट यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, ये सोलेनाइड का ये क्वार्टर एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए लेंज लॉ के हिसाब से हम कह रहे थे कि ये भी क्या करता है, इसको रिपेल करता है। तो बार ये जो सोलेनाइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये बात भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द करंट, तो बिल्कुल इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोलेनाइड से करवाए हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, ये बात भी सही है। तो फिर हमें क्या नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो यही बात सही नहीं है। इफ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्ट इनसाइड द सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सेम, ये बात गलत है, ये बात गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज डेंसिटी रो नॉट एंड अदर पार्ट हैज डेंसिटी 2 रो नॉट, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन ध्यान देना 2000 मैंने जो 2019 सेकेंड में करवाया, उसमें यहाँ पे उसमें दोनों पे दे रखा था, इक्वल वॉल्यूम पे इक्वल मास पे, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया। यहाँ पे ओनली इक्वल वॉल्यूम का दिया हुआ है आपका। अगर मेरे यहाँ पे 2090, अगर मेरे चैनल पे जाके 2019 सेकेंड का अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होता तो आपका आंसर राइट हो जाता, ठीक है। देखो यहाँ पे an object is made up of 2 equal parts by volume, one part has density rho naught and other part has density 2 rho naught, what is the average density, तो average density देखो इक्वल वॉल्यूम पे बोला है, तो इक्वल वॉल्यूम पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखो इक्वल वॉल्यूम के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो हम अगर हम इक्वल करेंगे तो नीचे वॉल्यूम आएगा 2v और ऊपर क्या आएगा मास, तो मास ऊपर लेंगे, वॉल्यूम सेम रखना है, तो पहले वाले की डेंसिटी रो नॉट, तो वॉल्यूम तो v रहेगा, डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी रो नॉट, क्योंकि मास जो होता है क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2 रो नॉट है, तो वॉल्यूम तो v रखना है, 2 रो नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो v कॉमन लेंगे तो v से ये v कैंसिल आउट, नीचे वाला ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो नॉट और ये रो नॉट कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपके हो जाएगा 3 रो नॉट अपॉन में 2। तो ये देखो डेंसिटी आपकी जो निकल के आ जाएगी, डेंसिटी कितनी आ जाएगी 3/2 रो नॉट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके, अ प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर,
तो फास्ट इसलिए इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर यही होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर देता है, इसलिए जल्दी खाना पकता है। तो ये प्रेशर कुकर में इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेवलेंथ क्रॉसपॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे की क्या होती है, तो एक्सरे की 1 नैनोमीटर होती है। प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ इतनी होती है 1 नैनोमीटर। वैसे भी आपको पता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो 400 से, देखो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा एक्स यू वी इन माई रेंज, अगर आप ये देखते हो तो क्या होता था, ये विजिबल है, विजिबल्स के ऊपर है क्या है हमारे पास, एक्सरे है। तो देखो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते, वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते तो इंक्रीज होती थी, वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो एक्सरे की वेवलेंथ कम होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो, और विजिबल की आप जानते थे कितनी 400 नैनोमीटर से करीब 700 नैनोमीटर तक होती है, और ये तो काफ़ी बड़ी है, ये तो नहीं हो सकती। ये देखो विजिबल से भी क्या है, ये ज़्यादा है आपके पास 500, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्सरे तो ऊपर है। तो यहाँ 400 तो किसकी, विजिबल्स की शुरू होती है, तो उससे भी कम होगी एक्सरे की तो। ठीक है, और 100 भी क्या इसके आसपास हो सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट, वैसे भी करवाया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 20 वॉट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो बल्ब की पावर आपको बतानी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर होता है V इंटू आई। देखो यहाँ पे करंट दे रखा है, यहाँ पे 222 आपका वोल्ट हो गया। करंट यहाँ पे देखना है आपको, ये देखो मिली एम्पियर में है, तो 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो जब आप इसको 3 को इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000। इसको आप हटा देंगे यहाँ से, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 22 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 132 वाट। तो पावर आपकी 132 वाट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कार अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है तो वीटी ग्राफ आपको पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, वो चाहे इनिशियल यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो या यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या आएगा, लीनियरली होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर इन द यूनिट ऑफ, तो एम्पलीट्यूड किस में मेजर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही एम्पलीट्यूड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो ये यूनिट किसकी होगी, डिस्टेंस की। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको बोल रहा है कितने चार्ज उस सर्किट से फ्लो होंगे। तो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट क्या होता है, I इंटू टी हो जाएगा। तो I इंटू में आपका टी है, यहाँ पे आ जाएगा I इंटू टी। तो करंट कितना दे रखा है, करंट आपको 0.6 एम्पियर दे रखा है, और 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना सेकेंड में मुझे बदलना है मिनट को, तो क्यों मिनट को सेकंड में, तो 60 से आप डिवाइड कर दो, ये आपका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना, इसको मिनट में कन्वर्ट करना, आवर्स में नहीं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 0.6 एम्पियर इंटू 10 मिनट दे रखा है। मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 कैंसिल आउट, 6 6 36, यानी 36 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास, अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने खूब बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था जब बताया था कि EMI इसकी EMI की एप्लीकेशन जब बताई थी। तो ट्रांसफार्मर है,
ठीक है, जनरेटर है, मोटर है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ से करंट मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मोटर तो क्या करती है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, ऑरस्टेड के ऑब्जर्वेशन में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था जब, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता था ना, तो EMI जब हम पढ़ा था ऑरस्टेड के ऑब्जर्वेशन में, उस समय बताया था मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताता है। मोटर क्या करता है, मोटर तो हमारे पास क्या करता था, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान, ऐसा आसान और इससे आसान और क्या हो सकता है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बात बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो एनडीए के अंदर बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए, जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया, और अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था उनके वीडियो अगर आप देख के जाते तब भी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती। तो इस तरह से अब हम इसके जो एनडीए के लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स के और जनरल साइंस के, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, 7 सितंबर से आपको ऐप में सारी डिटेल और भी इससे रिलेटेड किस तरह से क्लास होगी, कैसा होगा, सारा डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेना, और उसके बाद जो है कोर्स को परचेज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल 100% आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना, 200 मार्क्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 200 मार्क्स आपके जनरल साइंस में पीसीबी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, और मैथ्स को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी 1 साल की क्या, अप्रैल 2023 तक वैलिडिटी है, ठीक है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको एनरोल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अलग अलग टॉपिक पे मैं अगर बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग में कोई कसर मत करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ओके, जय हिंद।